क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, डॉक्टर रोहिणी घावरे, चूँकि ये नाम इतना बदनाम हो चुका है कि लोग अब इस नाम को सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये नाम इतना परेशान कर दिया है कि मजबूरन हमें इस डॉक्टर रोहिणी घावरे पर कहीं न कहीं वीडियो बनाना पड़ता है। आपको बता दें कि ये डॉक्टर रोहिणी घावरे, चूँकि चंद्रशेखर आज़ाद को लगभग सालों से ये परेशान कर रही है और अब कहीं ना कहीं महीनों से ये चंद्रशेखर आज़ाद पर लगातार एक के बाद एक इंटरव्यू, एक के बाद एक आरोप, तरह तरह के सोशल मीडिया पर पोस्ट, और इतने पोस्ट कि मतलब लोग पढ़ने वाले भी थक गए हैं पढ़ते पढ़ते। और भैया पोस्ट में भी कहीं ना कहीं आपको हर एक पोस्ट में ये समझ में आएगा कि रोज़ नई मनगढ़ंत कहानियाँ लेकर रोहिणी घावरे आती हैं और सोशल मीडिया पर ही पोस्ट करती हैं। बाकी इनका मामला जो है किसी और चीज़ को लेकर नहीं, बल्कि बस चंद्रशेखर आज़ाद को कहीं ना कहीं टारगेट करने को लेकर होता है। और जो ये लगातार चंद्रशेखर आज़ाद को कटघरे में डालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही हैं। वजह यह है कि उनकी झूठी पोस्ट, बेबुनियादी पोस्ट, बिना मतलब का पोस्ट, कभी ये कहना कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मेरा प्यार, कभी ये कहना कि चंद्रशेखर आज़ाद ने मेरे साथ शारीरिक शोषण किया, कभी ये कहना कि चंद्रशेखर की मां ने हमें धोखा दिया, तो कभी ये कहना कि चंद्रशेखर आज़ाद की पत्नी विषकन्या। तो ये जो एक के बाद एक चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ आरोप रोहिणी घावरे के थे, ये क्यों आरोप लगाए जा रहे थे, अब इस पर मैं खुलासा करने वाला हूँ। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट करने का एक नया प्लान था रोहिणी घावरे का। चूँकि चुनाव नज़दीक आ चुका है और इन्होंने ऐसा खेल खेला कि अब मैं चाहूँ तो चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट कर कहीं न कहीं मैं चुनाव में एंट्री कर सकती हूँ। ये अब पता चला है कि कहीं न कहीं ये जो पूरा प्लान था रोहिणी घावरे का, एक राजनीतिक मोमेंट को लेकर था। कहीं न कहीं ये राजनीति क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाना चाहती थी। और आप जानते हैं कि राजनीति क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कहीं न कहीं आपका एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए। नेटवर्क ऐसा जहाँ पर आपको लोग, लाखों लोग जानते हों। बेचारी रोहिणी घावरे, जिनको शायद लोग जानते थे, लेकिन अब जो है चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर डॉक्टर रोहिणी घावरे को लोग जानने लगे हैं। और सोशल मीडिया में अपना नाम कमाना, सोशल मीडिया में फेमस होना आजकल हर एक लोगों का मकसद बन चुका है। ऐसे में रोहिणी घावरे पीछे कहाँ रहने वाली हैं। अब भैया अच्छा काम तो कर कर लोग फेमस हो नहीं पाते हैं, तो मजबूरन बुरे कदम भी उठाने पड़ते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, आप देखते हैं कि वायरल होने के लिए लोग किस किस हद से गुजर जाते हैं। यहाँ तक कि आजकल की औरतें जो हैं अपनी सारी इज्जत ताक पर रख दे रही हैं, बस फेमस होने के लिए, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए। और उनमें रोहिणी घावरे भी कम नहीं है। रोहिणी घावरे ने भी अपनी इज्जत को ताक पर रख दिया है। यानी ये कहें कि अब रोहिणी घावरे को अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। अब कुछ भी लोग उनको कहें, उससे उनको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि ये लगातार जो पोस्ट कर रही हैं अपने एक्स पोस्ट के ज़रिए, इनके जो फैंस हैं, जो इनके फॉलोअर हैं, अब वो भी पक चुके हैं रोहिणी घावरे से। अब भैया वो भी कमेंट में जाकर यही कर रहे हैं कि बस रोहिणी, बस तुमने बहुत कर दिया। अरे तेरी लड़ाई अगर जो चंद्रशेखर आज़ाद से थी, तो फिर क्यों नहीं तू कोर्ट जाती है? क्यों ये बार बार नौटंकी करती है? क्यों किसी को बदनाम करने की लगातार कोशिश कर रही है? यानी इनके जो नखरे हैं, इनके जो बयान हैं, ये खुद बयान में फंसती गई। और अब कहीं ना कहीं सभी लोगों को पता चल चुका है कि ये रोहिणी घावरे कितनी नौटंकी है, कितनी धोखेबाज, कितनी मक्कार और कितनी झूठी हैं। मैं रोहिणी घावरे का वो पोस्ट बताऊँगा जिससे आप पता लगा लेंगे कि कहीं ना कहीं ये डॉक्टर रोहिणी घावरे, इनका पूरा प्लान जो है कहीं ना कहीं राजनीति है। और राजनीति में ही चमक बनाने के लिए डॉक्टर रोहिणी घावरे एक के बाद एक खेल खेल रही हैं। आपको बता दें कि एक इन्होंने पोस्ट किया था 4-5 दिन पहले। इन्होंने पोस्ट एक्स के ज़रिए लिखा था कि सालों से खूब मूर्ख बनाया मेरे वाल्मीकि समाज को, लेकिन अब घर घर जाकर जागरूकता फैलाएंगे। यानी कई सालों से चंद्रशेखर आज़ाद वाल्मीकि समाज को बेवकूफ़ बना रहे थे, मूर्ख बना रहे थे, लेकिन अब जो है रोहिणी घावरे पूरे वाल्मीकि समाज में घूम घूम कर जागरूकता फैलाएंगी। इन्होंने आगे लिखा है कि जो हमें बराबर की हिस्सेदारी नहीं देगा,
उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। कुल मिलाकर लफड़ा तो भैया यहाँ पर यह है कि हमें बराबर की हिस्सेदारी, यानी तुम सांसद बन गए हो तो मुझे भी सांसद बनाओ, वरना हम बहिष्कार करेंगे। लिखी है कि जो हमें बराबर की हिस्सेदारी नहीं देगा उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वाह क्या बात है। जो ये कहने वाली राजनीति में नहीं आएंगे वो आज किस तरह से राजनीति में पकड़ बनाने के लिए अब दलित समाज से वाल्मीकि समाज को भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनका मकसद ये है कि वाल्मीकि समाज अपना समाज है, जिस तरह से राजभर समाज को लेकर कहीं ना कहीं कट गए ओम प्रकाश राजभर, ठीक उसी तरह से अब कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज को लेकर कटना चाहती हैं ये डॉक्टर रोहिणी घावरी। और डॉक्टर रोहिणी घावरी जो हैं वाल्मीकि समाज की नेता बनना चाहती हैं। अब ये घर घर जाकर जागरूकता फैलाएंगी। अब ज़रा सोचिए भाई साहब कि जिनका शोषण हुआ है, जिनके ऊपर रेप बलात्कार हुए हों और वो लगातार अपने किए गए ऊपर शोषण का बदला लेना चाहती हों, अब फिर राजनीति में उनका आने का क्या मतलब है? आप इससे पकड़ सकते हैं। फिर इन्होंने एक और पोस्ट किया था एक्स पोस्ट के ज़रिए, किसी से प्यार होना गलत नहीं होता, लेकिन जिसके खून में धोखेबाजी हो उस पर भरोसा आपको कलंकित करता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी से प्यार होना गलत नहीं है, मतलब किसी से प्यार होना गलत नहीं है। मेरा चंद्रशेखर से प्यार हो गया, चंद्रशेखर का मुझसे प्यार हो गया, ये कतई गलत नहीं है। लेकिन जिसके खून में धोखेबाजी हो, यानी इनके कहने का मतलब ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद के खून में धोखेबाजी थी, उस पर भरोसा आपको कलंकित करता है। मतलब जब आप उस पर भरोसा करेंगे तो आप कलंकित हो जाते हैं। ये किस मायने में आपको इनका जो ये लिखा गया लेख है सटीक बैठता है कि किसी से प्यार होना गलत नहीं है, लेकिन जिसके खून में धोखेबाजी हो उस पर भरोसा आपको कलंकित करता है। कलंकित उनके ऊपर किए गए भरोसे से तो हुई नहीं है रोहिणी घावरी, क्योंकि ये बता रही हैं कि 3-4 साल तक रिलेशनशिप में थे, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि आप रिलेशन में हैं। उस समय तो आपको कोई नहीं जान पाया जब आप रिलेशन में थी, लेकिन जब आप लगातार बैक टू बैक आरोप लगाई हैं तब आपको कोई जाना है। तो कलंकित आपको उन्होंने किया है कि कलंकित आपने उनको किया है। और यदि समाज आपको कलंकित कर रहा है, समाज के नाम पर यदि आप कलंक है, तो वो चंद्रशेखर आज़ाद की वजह से नहीं बल्कि आप खुद हैं अपनी वजह से, क्योंकि आपने अपनी इज्जत को इतना उछाला है रोहिणी घावरी कि कहीं ना कहीं अब समाज आपको कलंकित कर रहा है। अब आगे ये लिखती हैं कि चरित्रहीन मर्द एक अच्छी औरत को भी अपने साये में बदनाम कर ही देता है। बहुत सारे लोग इनके पोस्ट में ही कमेंट कर रहे हैं कि चरित्रहीन चंद्रशेखर है या फिर तुम हो। तुम लगातार जिस तरह से चंद्रशेखर को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो, उससे साफ सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं चरित्रहीन तुम ही हो। और बाकी आप इनके पोस्ट पढ़ें और पोस्ट में जो कमेंट लोग कर रहे हैं, लगभग 90% लोग चंद्रशेखर आज़ाद के सपोर्ट में और इनके खिलाफ इनके खुद जो फैन हैं, जो इनके फॉलोअर हैं, सभी इनके खिलाफ हो चुके हैं। क्योंकि नौटंकी तो एक बार होती है, नौटंकी बार बार कोई करे तो फिर भैया सुनने को तो मिलेगा ही मिलेगा। एक और इन्होंने पोस्ट किया था चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ, जो हाल ही में इन्होंने कल पोस्ट किया था। इन्होंने लिखा था कि जैसे ही उसे समझ आया कि मैं उसकी दो सच्चाई देश को बताऊंगी, उसने पहले ही षड्यंत्र के तहत मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया, जो समाज मेरी बात न माने। अब ज़रा सोचिए आपकी किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने इनको बदनाम करने की कोशिश की है। चंद्रशेखर आज़ाद तो कभी बयान में इनके खिलाफ कोई शब्द ही नहीं बोले। उन्होंने तो पहले ही बता दिया था कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, ये महिला का विषय है, क्योंकि इसका जो जवाब होगा मैं कोर्ट में दूंगा। मेरा परिवार मुझे संस्कार नहीं सिखाया है कि तुम महिलाओं का अपमान करो। लेकिन यहाँ पर ये बता रही हैं कि उसने पहले ही षड्यंत्र के तहत मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया। ज़रा आप भी इनकी पोस्ट पर गौर करिए, आपको कहाँ से ऐसा लग रहा है कि ये रोहिणी घावरी सही बोल रही हैं कि जैसे ही उसे समझ आया कि मैं उसकी दो सच्चाई देश को बताऊंगी, उसने पहले ही षड्यंत्र के तहत मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया, जो समाज मेरी बात न माने। आगे ये भी लिखती हैं कि पहली सच्चाई बीजेपी से उसकी 60 गांठ, मतलब ये वही दो सच्चाई
समाज को बताना चाहती थी। और पहली जो सच्चाई ये बताना चाहती थी कि इसकी बीजेपी से साठगांठ है, और दूसरी सच्चाई उसका घटिया चरित्र। मतलब यही दो चरित्र जो था कहीं ना कहीं वो देश को बताना चाहती थी, लेकिन इनके प्लान को एकदम चंद्रशेखर आज़ाद ने ख़त्म कर दिया इनके हिसाब से। बस यही दो चीज़ बताने वाली थी कि पहली सच्चाई बीजेपी से उसकी साठगांठ है और दूसरी सच्चाई उसका घटिया चरित्र। लेकिन ये बता नहीं पाई। अब इन्हें मौका अब मिला है कि वो देश को इनका असली चरित्र बताएं, लेकिन अब क्या बताएं। रोहिणी घावरी ने तो काफ़ी देर कर दिया। आगे लिखती है कि मेरे बीजेपी के साथ फ़ोटो वायरल करना शुरू कर दिए। देखिए, यानी इनके कहने का मतलब ये है कि मैं ये बताना चाहती थी देश को सच्चाई कि ये बीजेपी से इनकी साठगांठ है, लेकिन मेरे बताने से पहले मेरे बीजेपी के साथ फ़ोटो वायरल करना शुरू कर दिए। मेरे भाइयों के साथ तक फ़ोटो वायरल किए गए जो समाज को मूर्ख बना सके। लेकिन कहते हैं ना, सच कभी छुपता नहीं, सामने ज़रूर आता है। इन्होंने आगे लिखा कि अब कर्मों का फल मिलने लगा तो पागल हो गया है कि सब छीनने वाला है। ज़रा सोचिए कि अब चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगाने वाली ये रोहिणी घावरे कितना सही बोल रही हैं। इन्होंने ये लिखा है कि मेरी बीजेपी के साथ फ़ोटो वायरल करना शुरू कर दिया गया, मेरे भाइयों के साथ तक फ़ोटो वायरल किए गए जो समाज को मूर्ख बना सकें। इनके कुछ फ़ोटो हैं जो आपको देखना चाहिए। आप पहले इस फ़ोटो को देखिए। इस फ़ोटो में आपको लगता है कि ये भाई हैं इनके। एक और दूसरा फ़ोटो देखिए। इस फ़ोटो में लगता है कि डॉक्टर रोहिणी घावरी के ये भाई हैं। एक और फ़ोटो देखिए, क्या इस फ़ोटो में आपको लग रहा है कि ये भाई हैं? एक और फ़ोटो देखिए, इस फ़ोटो में आपको कहाँ से लग रहा है कि ये भाई है? यानी इनके कितने भाई हैं और अपने भाइयों के साथ किस तरह से फ़ोटो खिंचवाया जाता है। ये बोल रहे हैं कि मेरे भाई और मेरे साथ फ़ोटो जो है उसे भी वायरल किया गया है। लेकिन आप जो है इस फ़ोटो को देखने के बाद क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि ये रोहिणी घावरी के भाई हैं? अगर ऐसा है तो क्या सच में एक भाई बहन के बीच का संबंध जो है रोहिणी घावरी इस तरह से बर्ताव करती हैं? क्या इस तरह से एक दूसरे के साथ चिपक कर फ़ोटो खिंचाया जाता है? आप भी ज़रा इस पर केयर करिए। और डॉक्टर रोहिणी घावरी, चूँकि ये नाम शायद अब हमें भी लेने में शर्म आ रही है, क्योंकि ये नाम इतना बदनाम हो चुका है और जिस तरह से इसने चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर लगातार आरोप लगाया है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद की दुश्मनी कितनी बड़ी है इनसे। कभी ये कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद से मेरी बात हुई, कभी वो रोए कभी हम रोए, हम दोनों मिलकर रोए। जब चंद्रशेखर आज़ाद बोले कि बताओ तुम पर कितना भरोसा कितना प्यार करता था, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो फिर मैंने कहा कि तुम मुझ पर FIR कर दो, मैं भी रहूँगी तुम्हारे साथ, तुम भी रहना मेरे साथ, हम दोनों एक ही साथ रहेंगे। ज़रा सोचिए ये कितनी बेवकूफ़ी है, जो कभी हंसती हैं, कभी अपने प्यार के उस लम्हे को बताती हैं, फिर कभी ये कहती हैं कि उसने मेरे साथ शारीरिक शोषण किया। तो बात ये जो है रोहिणी घावरी की, कहीं ना कहीं ये एक बात पर टिकने वाली नहीं है और लगातार जिस तरह से ये एक के बाद एक बयान बदल रही हैं, मुझे लग रहा है कि एक के बाद एक ये वास्तव में बॉयफ्रेंड भी बदल रही होंगी और इसीलिए इतने सारे फ़ोटो इनके वायरल हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं रोहिणी घावरी बॉयफ्रेंडों की झड़ी लगा देती हैं। क्योंकि विदेशों में रहने वाली ये रोहिणी घावरी जिस तरह से ये बयान दे रही हैं, कहीं ना कहीं इन पर इनके जो फैंस हैं कहीं ना कहीं भारी पड़ रहे हैं। अब रोहिणी घावरी को अपने फैंस से निपटना होगा, उसके बाद भैया चंद्रशेखर आज़ाद के फैंस से निपटे या फिर चंद्रशेखर आज़ाद से। तो दोस्तों, ये रोहिणी घावरी का असल में इनका क्या मकसद था, इसको हमने बताया। आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।